दोस्तों, आज का यह विषय बड़ा ही गहरा और मजेदार है। सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मूर्ख बनो और करोड़पति बन जाओगे, पर यकीन मानिए इसमें बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि दुनिया में अमीर बनने का खेल सिर्फ दिमागी चालाकी से नहीं चलता, बल्कि कभी कभी मासूम बनकर, सीधा बनकर और मूर्ख की तरह दिखकर ही इंसान जीवन में असली सफलता हासिल करता है। प्रस्तावना हर इंसान का सपना होता है कि वह जिंदगी में आगे बढ़े, पैसा कमाए, नाम कमाए और सम्मान पाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कैसे किया जाए। लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा समझदार ही करोड़पति बन सकता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरों की नजरों में खुद को साधारण दिखाया, मूर्ख की तरह दिखे, लेकिन अंदर से वे बहुत गहरे खिलाड़ी थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपार धन, यश और सफलता पाई। पहला सबक, मूर्ख बनना क्यों जरूरी है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद को बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं, और दूसरे वो जो खुद को साधारण दिखाते हैं। जो खुद को ज्यादा बुद्धिमान दिखाते हैं वो हर जगह सबको चुनौती देते हैं, लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। लेकिन जो खुद को साधारण, थोड़ा मूर्ख या मासूम दिखाता है, उसके साथ सब प्यार से रहते हैं, लोग उसे अपना समझते हैं, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है। दूसरा सबक, चाणक्य नीति का ज्ञान। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि ज्ञानी पुरुष वही है जो समय देखकर खुद को ढक ले और अवसर आने पर ही अपनी शक्ति प्रकट करे। यानी कि अगर आप हर समय अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो लोग आपसे डरेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को सामान्य, मूर्ख और मासूम दिखाओगे तो लोग आपको कम आंकेंगे, और जब सही समय आएगा आप खेल पलट दोगे। तीसरा सबक, श्री कृष्ण की नीति। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो, उन्होंने भी जीवन में कई बार मूर्खता का आवरण ओढ़ा। महाभारत में उन्होंने हमेशा मासूम, हंसमुख और साधारण बनकर बात की, लेकिन जब युद्ध का समय आया तब वही सबसे बड़े नीति निर्माता और रणनीतिकार बन गए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा खुद को प्रकट मत करो, कभी कभी साधारण बनकर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। चौथा सबक, व्यापार में मूर्ख बनना। अगर आप बिजनेस करते हो तो यह बात हमेशा याद रखना, बिजनेस में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो सामने वाले को यह दिखाता है कि उसे कुछ नहीं पता। वह ग्राहक को, सप्लायर को, यहाँ तक कि अपने प्रतियोगी को भी यह महसूस कराता है कि वह बहुत साधारण है, लेकिन असलियत यह होती है कि वह अंदर से पूरा हिसाब किताब जानता है। यही कारण है कि ऐसे लोग बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लेते हैं। पांचवा सबक, मूर्खता की आड़ में सीखना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप खुद को मूर्ख दिखाते हो तो लोग आपको सिखाने लगते हैं, और यही तो सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप हर जगह खुद को ज्ञानी साबित करोगे तो कोई आपको कुछ सिखाना नहीं चाहेगा, लेकिन जब आप मासूम बनते हो लोग अपने राज आपके सामने खोल देते हैं, और यही राज आपके लिए करोड़पति बनने की कुंजी साबित होते हैं। छठा सबक, अहंकार से दूरी। असली मूर्ख वही होता है जो अहंकारी नहीं होता, और याद रखो, अहंकार ही वह जहर है जो इंसान को गिरा देता है। बड़े बड़े राजा महाराजा अहंकार में डूबकर नष्ट हो गए, लेकिन जो खुद को छोटा दिखाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सातवां सबक, मूर्खता और सहनशीलता। मूर्ख की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि लोग उससे उम्मीद नहीं रखते। जब उम्मीद नहीं रहती तब वह बिना किसी दबाव के बड़ा काम कर लेता है। यही कारण है कि मूर्खता असली सहनशीलता है। आठवां सबक, धर्म और मूर्खता। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, विद्या विनयन शोभते, यानी कि ज्ञान भी तभी सुंदर लगता है जब उसमें विनम्रता हो। अगर आप विद्वान होकर भी विनम्र नहीं हो तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप साधारण और मूर्ख से दिखते हो तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। नौवां सबक, समाज में पहचान। समाज में वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों को महत्व देते हैं। अगर आप हर समय खुद की तारीफ करोगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मासूम बनकर रहोगे तो लोग आपको अपना मानेंगे और आपका साथ देंगे। 10वां सबक, करोड़पति बनने की असली कुंजी। दोस्तों, करोड़पति बनने की असली कुंजी सिर्फ मेहनत और ज्ञान में नहीं है, बल्कि उसमें है कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हो। अगर आप हर समय ज्ञानी बनकर रहोगे तो लोग आपको गिराने में लग जाएंगे, लेकिन अगर आप साधारण बनकर रहोगे, मूर्ख बनकर रहोगे, तो लोग आपको अपने साथ लेकर चलेंगे, और यही आपका सबसे बड़ा लाभ होगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, याद रखो, मूर्ख बनना मतलब असल में मूर्ख होना नहीं है। यह तो एक कला है, एक रणनीति है। मूर्ख बनो ताकि लोग आपसे ईर्ष्या न करें। मूर्ख बनो ताकि लोग आपको अपना माने। मूर्ख बनो ताकि लोग अपने राज आपसे साझा करें। मूर्ख बनो ताकि सही समय पर आप सबको चौंका सको। और जब आप यह कला सीख गए तब यकीन मानिए करोड़पति बनना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।